हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टेस्ट है दोस्तों, वो होगा टेस्ट नंबर आपका 19। इसके पहले आपका 18 टेस्ट आपका कराया जा चुका है। अगर आप 18 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। और इसमें अभी 75 से 76 प्रश्न, 77 प्रश्न, लगभग 75 प्लस प्रश्न यहाँ पर आप देखने वाले हैं। और ये जो आज का जो टेस्ट है ना, अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ है उससे सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट आज का होने वाला है। क्योंकि आज जो हम करवाने वाले हैं वो बीएड और डीएलएड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ पर संकलित किया गया है। और अगर इतना कर लेते हैं तो 10 प्रश्न मान के चलिए कि अगर आप प्रधान शिक्षक दे रहे हो या फिर प्रधानाध्यापक दे रहे हो, दोनों के लिए कि 10 नंबर आपका फिक्स यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, है ना। 1 मिनट भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। लगभग सारा प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिया गया है। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, तो मात्र आपको 251 रुपये का आपको सहयोग करना है और इसमें आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो जो भी क्लास हो रहा है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा और नोट्स आपको अदर से भी बहुत सारा नोट्स आपको, करेंट अफेयर, पेडागोजी और भी बहुत सारे जनरल नॉलेज का करेंट अफेयर आपको वहाँ पर सारा चीज़ आपको मिलते रहेगा। तो ये आप एक छोटा सा सहयोग है कि आप इसको सहयोग करें। उसके बाद हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। सहयोग करना है आपको इसी नंबर पर, नंबर आपको दिया गया है 7857824310। इस नंबर पर सहयोग करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर सारा आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। अभी तक जितने क्लास हुए हैं वो भी आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा और आगे जो भी क्लास होगा उसका भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आज का जो क्लास है वो है आपका पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और भी जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, तो इसको आप पूरा देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपका वीडियो ये कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला प्रश्न, और आज का जो है वो बिना ऑप्शन का आपको मिलेगा, है ना। सीधा क्वेश्चन और उसके बाद आंसर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, यह किसका कथन है। तो ये जो कथन है ये आपका गुडवर्थ का कथन है, ठीक है। सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है और यह किसका कथन है, तो गुडवर्थ। मैं 2 बार पढ़ूंगा क्योंकि आपको सुन सुन के भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न आपका देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्रिया को अतिक्रमण कहते हैं और यह किसने कहा है। जी हाँ, व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अतिक्रमण कहते हैं और ये जो कहा है गिलफोर्ड के अनुसार। किसने कहा है, गिलफोर्ड ने कहा है। जितने भी प्रश्न हैं आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। तो सीखने के नियम के प्रतिपादक है आपके थॉर्नडाइक। कौन है, थॉर्नडाइक सीखने के नियम के प्रतिपादक। नेक्स्ट चलते हैं कि अधिगम की कितनी विधियां होती है। जी हाँ, तो अधिगम की कितनी विधियां होती है, तो 8 विधियां होती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा 8 विधियां। नेक्स्ट चलते हैं आपका 5 नंबर प्रश्न। और ये जो वीडियो है काफ़ी आज छोटा वीडियो होगा क्योंकि यहाँ पर प्रश्न है और उत्तर है, ठीक है। तो आप पूरा देखिए और आराम से अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। किसी की गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। अधिगम स्थानांतरण। 6 नंबर प्रश्न है कि पावलोव किस देश के निवासी थे। जी हाँ, पावलोव किस देश के निवासी थे, तो वो थे आपके रूस के। पावलोव कहाँ के थे, तो वो थे रूस के। आंसर हो जाएगा आपका रूस। नेक्स्ट है आपका कि पावलोव को नोबेल पुरस्कार किस क्रिया पर मिला था। जी हाँ, तो पावलोव को नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो पाचन क्रिया पर मिला था। आंसर हो जाएगा पाचन क्रिया। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न कि पावलोव द्वारा
कुत्तों पर प्रयोग। जी हाँ, पावलोव किस पर प्रयोग किया था? तो कुत्ता पर प्रयोग किया था। और कुत्तों पर प्रयोग के उदाहरण पर आधारित सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहते हैं? तो इसको कहा जाता है शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पावलोव किस पे किया था? कुत्ता पर किया था। और इन्होंने किस सिद्धांत का किया था? तो शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो अभी आप देख लिए पावलोव है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो पुनरावृत्ति पर सबसे अधिक जोर दिया गया था क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11 नंबर कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस जानवर पर प्रयोग किया गया था? तो कुत्ते पर किया गया था। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। चलिए, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें। आज का जो चैप्टर है, ये जो क्लास है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। यहाँ पर लगभग हम 75 से 80 प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से 5 से लेकर के 10 प्रश्न तक आपको फिक्स है कि एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी रूप में घुमा फिरा करके पूछे, चाहे डायरेक्ट रूप में पूछे, है ना, इनडायरेक्ट रूप में पूछे, किसी भी रूप में आपको जरूर पूछेगा। कह रहा है कि थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक किस देश के निवासी थे? तो थॉर्नडाइक कहाँ के थे? तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक अमेरिका के। नेक्स्ट है 13 नंबर कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत में प्रकृति का उद्दीपन क्या है? तो प्रकृति का जो उद्दीपन है वो आपका भोजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्या है? तो उद्दीपन, ये भोजन उद्दीपन के रूप में किया गया। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर प्रश्न कि कुत्ते के मुंह में लार आना कौन सी अनुक्रिया है? जी हाँ, जब वो प्रयोग कर रहे थे तो कुत्ते के मुंह में जो लार आया वो कौन सी अनुक्रिया है? तो स्वाभाविक अनुक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जानवर पर किया था? तो उन्होंने बिल्ली पर किया था। और इसका पीडीएफ अगर एक दो बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो तो खैर आपको रामबाण है ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। तो थॉर्नडाइक कौन सा सिद्धांत दिया था? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक? तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि पावलोव ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किया था दोस्तों? तो पावलोव किया था कुत्ता के ऊपर। ठीक है, याद रखिएगा, कुत्ते के ऊपर। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत क्या कहलाता है? जी हाँ, तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत हो वो SR सिद्धांत कहलाता है आपका, थॉर्नडाइक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न है ना आपके छपने वाले सवाल है दोस्तों, छपने वाले सवाल है एग्जाम में। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के अनुसार SR क्या है? तो S मतलब होता है उद्दीपक और R मतलब अनुक्रिया, यानी कि थॉर्नडाइक SR सिद्धांत आधारित था और S मतलब उद्दीपक और R मतलब अनुक्रिया। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो थॉर्नडाइक ने ही दिया था आपका संबंधवाद का सिद्धांत। बस एक बार नज़र सुनते चलिए इसको, है ना, स्किप मत कीजिए, पूरा सुनिए शुरू से अंत तक। अगर एक दो बार देख लेते हैं तो पूरा आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत जाना जाता है। तो थॉर्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत था वो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिजली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या है? सॉरी, यहाँ बिजली नहीं होगा, यहाँ बिल्ली होगा, है ना। देखिए, थॉर्नडाइक जो प्रयोग किया था वो बिल्ली के लिए पुरस्कार स्वरूप क्या था? तो भोजन था आपका। ठीक है, तो यहाँ बिल्ली हो जाएगा। देखिए, कहीं कहीं टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, खुद से टाइपिंग किए हैं, है ना, तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, और उसको मैनेज कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 प्रश्न कह रहा है कि इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। किस नियम पर? अभ्यास के नियम पर, यानी कि बार बार दोहराने से उसका संबंध होता है, तो बार बार दोहराएंगे तो अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने क्या क्या दिया है? तो प्रभाव का नियम दिया है, अभ्यास का नियम दिया है और तत्परता का नियम दिया है। यानी कि 3 प्रकार के इन्होंने नियम दिए हैं। कौन कौन? तो याद रखना है, प्रभाव, अभ्यास और तत्परता।
नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? तो 3 अभी देख लिए, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। ये किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। 26 प्रश्न कह रहा है कि एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। और कह रहा है कि जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है, और कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की वो क्रिया है? तो ये जो क्रिया है वो समृद्ध सहज क्रिया का सीखना है ना। समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीख रहा है। आंसर हो जाएगा आपका समृद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना। नेक्स्ट है कि एस आर का संबंध पाए जाते हैं। तो एस आर थ्योरी किसने दिया था? तो थॉर्नडाइक ने, है ना। एस आर सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत इसको कहा जाता है, एस आर सिद्धांत को। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर। कह रहा है कि आर आर और एस एस संबंध दोनों ही विद्यमान होते हैं तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में। ठीक है, आर आर सिद्धांत और एस एस जो ये संबंध है ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रभाव का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो अभी देखें कि तीन ठो दिया था आपको नियम, थॉर्नडाइक ने दिया था प्रभाव का नियम आपको। ठीक है, आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है, थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो अभ्यास का नियम, है ना। बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब वो किस चीज़ का नियम हो रहा है? अभ्यास का नियम हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अच्छा, नेक्स्ट जो है दोस्तों, तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा 251 रुपये का आपको सहयोग करना पड़ेगा इस नंबर पर 7857824310। और यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ है, वीडियो है और भी अदर नोट्स आपको बहुत सारा यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, इस नंबर पर आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि स्किनर किस देश के निवासी थे दोस्तों? तो स्किनर जो था वो कहाँ के था? अमेरिका का था। आपका कहाँ के था स्किनर? तो अमेरिका का निवासी था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 कि संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखिए कुछ एक वर्ड टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा तो उसको थोड़ा सा आप लोग माफ कीजिएगा, है ना। संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो ये स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया है संक्रिया अनुकूलन सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर की स्किनर ने अपना पहला एवं दूसरा प्रयोग किस जीव के ऊपर किया था? जी हाँ, तो पहला प्रयोग किया था चूहा पर और दूसरा प्रयोग किया था कबूतर पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहा और कबूतर पर किया था। पहले चूहा पर किया और बाद में कबूतर पर किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोहलर किस देश के निवासी थे दोस्तों? बताइए कोहलर किस देश के निवासी थे तथा उन्हें अपना प्रयोग किस पर किया? तो कोहलर जो थे ये जर्मनी के थे और बनमानुस पर किए थे ये प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कतई जहर सवाल है आपको ये सब। ठीक है, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो कोहलर किया था बनमानुस पर प्रयोग और ये जर्मनी का था। नेक्स्ट है कि स्किनर सिद्धांत कौन सा है? तो स्किनर कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा सिद्धांत दिया? तो सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत स्किनर महोदय ने। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर कि क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिया था स्किनर महोदय। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत सभी दिया स्किनर महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कार्यात्मक अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये भी स्किनर ही है। ठीक है, कार्यात्मक अनुबंध का सिद्धांत हो गया, क्रियात्मक अनुबंध का सिद्धांत हो गया, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत हो गया, सभी किसने दिया? तो सब दिया आपको स्किनर महोदय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर। कह रहा है कि नैमित्तिक अनुबंध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम अनुबंध। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रिया प्रसूत अनुबंध जाना जाता है नैमित्तिक अनुबंध को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 39। कह रहा है कि कल्पना कीजिए कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। और ये किसका कथन है? तो ये कोहलर महोदय का कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कथन है कि कल्पना जितनी अधिक होगी सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40।
कि चिंपैंजी सुल्तान पर किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। जी हाँ, चिंपैंजी, और उसका नाम क्या था, तो नाम था सुल्तान। ये भी नाम भी पूछा जाता है, नाम था सुल्तान, और इन्होंने किया था कोहलर महोदय ने। ठीक है, कोहलर जी किए थे चिंपैंजी पर, और उसका नाम था सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 कि कोहलर का प्रयोग सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सूझ का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट, कोहलर का जो प्रयोग हुआ था सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सूझ का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन है दोस्तों, है ना। अगर इसको आप पूरा याद कर लेते हैं ना, तो 5 से लेकर के 10 प्रश्न तक आपको इसमें एग्जाम में आपको लड़ जाएगा। चाहे आप प्रधान शिक्षक दे रहे हो या प्रधानाध्यापक दे रहे हो, या आप सीटेट की भी एग्जाम दे रहे हो, या बीटेट हो या स्टेट हो, किसी भी मतलब कि टीचिंग का एग्जाम अगर हो, टीचर का एग्जाम हो, तो उसके लिए ये रामबाण है। इस प्रश्न कह रहा है कि सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया, तो ये देन है आपका गेस्टाल्ट वादियों का। वेरी इंपॉर्टेंट, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों का। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर की अंतर्दृष्टि या सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक निश्चितकालीन ज्ञान क्या है, तो गूढ़ के अनुसार ये है। ठीक है, निश्चित तत्कालीन ज्ञान जो है ये गूढ़ के अनुसार है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर की हल का सिद्धांत क्या कहलाता है, तो सबलीकरण का सिद्धांत कहलाता है हल का सिद्धांत। ठीक है, हल भी एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि कुर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है, तो कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। ठीक है, कुर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर कि टॉलमैन का सिद्धांत कौन सा है, तो अधिगम का सिद्धांत, टॉलमैन का सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका, और अगला जो प्रश्न देखेंगे वो बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक से यहाँ पर प्रश्न अभी देखने वाले हैं। ठीक है, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और उसके कौन कौन प्रवर्तक हैं। पहला प्रश्न है कि बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक खंड सिद्धांत जो दिए थे वो अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। इसको एक तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का एक खंडीय सिद्धांत कहिए या फिर एक तत्व सिद्धांत किसने दिया, अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर। 48 प्रश्न कह रहा है कि बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत। जी हाँ, एक खंड सिद्धांत किसने दिया, बीने। बीने भी याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीने। द्विखंड सिद्धांत या फिर द्वितीयक सिद्धांत इसको कहते हैं, या द्विशक्ति सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो ये किसने दिया है, जितने प्रश्न है ना कतई जहर सवाल है ये। ठीक है, एकदम छपने वाला है। तो ये स्पीयरमैन दिए हैं आपको द्विखंड सिद्धांत, या फिर द्वित्विक सिद्धांत इसको कहते हैं, या फिर द्विशक्ति सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पीयरमैन। ठीक है, द्विखंड और त्रिखंड तीन दोनों आपको स्पीयरमैन। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर कि बहुकारक सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ गया बहुकारक सिद्धांत या फिर बहुखंड सिद्धांत इसको कहेंगे, या फिर बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है, या परमाणुवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो ये किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है ना। किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग, है ना। बहुत सारे लोग तो आते के साथ कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पता नहीं उनको क्या दिक्कत है ना। थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, है ना। अच्छा लगता है, उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है, बस अच्छा लगता है। ठीक है, कि हाँ मेरा जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि मात्रा का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था मात्रा का सिद्धांत आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका 52 नंबर। 52 कह रहा है कि प्रतिमान सिद्धांत या फिर प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमसन ने दिया। किसने दिया प्रतिमान सिद्धांत और प्रतिदर्श का सिद्धांत, तो थॉमसन महोदय। नेक्स्ट है आपका कि पदानुक्रमित सिद्धांत। जी हाँ, पदानुक्रमित सिद्धांत या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया, सिरिल बर्ट और वर्नन ने दिया था आपका। ठीक है, सिरिल बर्ट और वर्नन। नेक्स्ट है कि समूह कारक सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टन महोदय दिए थे। कौन दिए थे, थ्रस्टन। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर कि बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया, तो केली ने दिया था। बहुमानसिक सिद्धांत किसने दिया, कैली महोदय। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि का अ या ब का सिद्धांत किसने दिया, जी हाँ, तो बुद्धि का अ और ब का सिद्धांत किसने दिया, तो हैब ने दिया है। किसने दिया, हैब महोदय ने दिया। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर
कि बुद्धि का चिंतनत्र सिद्धांत या फिर त्रिपाचीय सिद्धांत या फिर सूचना प्रक्रम सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किसने दिया है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। ठीक है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया था। अगर आपको इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसी प्रकार का हम लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज़्यादा लगता है, टाइपिंग करना पड़ता है, सब चीज़ करना पड़ता है ना, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग जुड़े रहिए, है ना। आप लोग भी हमें थोड़ा सा मोटिवेट करते रहें, थोड़ा सा हेल्प कीजिए आप लोग भी, है ना, क्योंकि बिना आपके सहयोग का कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या फिर त्रिअंशीय सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिअंशीय सिद्धांत गिलफोर्ड महोदय। किसने दिया था? गिलफोर्ड त्रिआयामी सिद्धांत। नेक्स्ट है कि बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत। तो बुद्धि का आश्चर्यजनक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, इसको मैं बाद में देख लूँगा, इस क्वेश्चन को आप रहने दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुबुद्धि सिद्धांत। जी हाँ, तो अभी आपको बता दिए कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है गार्डनर, ये भी क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है, बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, चलिए। और जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, ये जो आपका नंबर दिया गया है ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सहयोग करना है, क्योंकि बिना आपके सहयोग का ये क्लास जारी नहीं रख सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें ताकि हम भी आपसे 4 गुना मेहनत करें, ताकि आपका भी तैयारी होते रहे। तो आपको 251 रुपये का आपको सहयोग करना है। इस नंबर पर फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं, पेटीएम जो भी आपके पास हो वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, जब तक आपको पीडीएफ है, वीडियो है, नोट्स है, आपको सारा चीज़ वहाँ पर अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, जो लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो आप इतना का सहयोग करके इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ है, आपको ग्रुप का लिंक, सभी चीज़ आपको वहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं कि आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, आधुनिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो हैब और कैटल महोदय। किसने दिया था? हैब और कैटल। अगला है 62 नंबर, कह रहा है कि संज्ञानात्मक और मानसिक बुद्धि का सिद्धांत जीन पियाजे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया? संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मानसिक बुद्धि का सिद्धांत, कई बार पूछा गया प्रश्न है, जीन पियाजे। नेक्स्ट है कि संकाय का सिद्धांत किसने दिया है? तो रीड महोदय के द्वारा दिया गया है संकाय का सिद्धांत। 2-4 बार इसको देख लीजिएगा ना, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत किसने दिया? तो कैटल महोदय दिए थे। ठीक है, धारा प्रवाह कैटल महोदय। नेक्स्ट है कि तरल ठोस सिद्धांत, कतई जहर सवाल है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कई बार पूछा है, कैटल महोदय, आरबी कैटल। ठीक है, याद रखिएगा कैटल। नेक्स्ट है कि प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया, यानी कि विशेषक सिद्धांत। तो प्रतिकारक जो सिद्धांत दिया गया ये भी कैटल महोदय के द्वारा ही दिया गया है। अगला है आपका कि बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? जी हाँ, तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत दिया गया है स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा। किसने दिया है? स्टर्न एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया है। अगला जो प्रश्न हम देखेंगे वो विकास के सिद्धांत से संबंधित। अभी देखे थे बुद्धि के सिद्धांत से संबंधित, अब देखेंगे हम विकास का सिद्धांत और इसके कौन कौन प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कुछ सवाल यहाँ पर और है, उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो आज का है। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा था 69 नंबर कह रहा है कि मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? जी हाँ, तो मनोलैंगिक सिद्धांत दिया गया है सिगमंड फ्रायड के द्वारा। ठीक है, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया मनोलैंगिक सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इरिक्सन महोदय, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है आपका। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन महोदय। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट। तो संज्ञानात्मक अभी आपको बता दिए, या फिर संज्ञानात्मक निर्मितवाद का सिद्धांत जो दिया है वो जीन पियाजे, है ना, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो जो सीटेट के भी बच्चे हैं उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट अभी आने वाला है, सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो जो लोग अगर सीटेट अगर तैयारी कर रहे हैं वो आपके घर में, आपके आसपास, तो उनको भी बता दीजिएगा कि सीटेट का क्लास आपका स्टार्ट हो गया है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो कोहलबर्ग महोदय दिए हैं नैतिक विकास का सिद्धांत। अगला जो प्रश्न है वो है भाषा विकास का सिद्धांत। जी हाँ, तो भाषा किसने दिया? नॉम चॉम्स्की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की, सीधा याद रखिए चॉम्स्की। ठीक है, भाषा चॉम्स्की।
रट जाइए, है ना, रट जाइए, क्योंकि यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपको आने वाला है। नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे। किसने दिया नैतिक विकास? जीन पियाजे। अगला प्रश्न है कि परिस्थिति परक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? परिस्थिति परक सिद्धांत जो दिया है बोर्नफेन-ब्रेनर ने दिया है ना, थोड़ा सा नाम टेढ़ा याद रखिएगा, यूरी बोर्नफेन-ब्रेनर। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है आपका 76 नंबर, कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद या सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की महोदय। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत वाइगोत्स्की। तो ये रहा आज का 76 प्रश्न, है ना। 76 जो प्रश्न तो लगा कि तुरंत खत्म हो गया क्लास, लेकिन ये जितने प्रश्न हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यहाँ से हम लिख के कह देते हैं कि 5 से 10 सवाल आपको आएंगे तो आएंगे। ठीक है, तो आज का टेस्ट हो गया 20 नंबर समाप्त, यहीं रहने देते हैं और कल फिर हम मिलेंगे रात में 9 बजे से इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए और हमारे ग्रुप से जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए। आपके लिए मोस्ट वेलकम है। इस नंबर पर आपको जुड़ना है, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपके लिए आपको थोड़ा सा 251 का सहयोग, एक मात्र छोटा सा राशि रखा गया है ना, ताकि सभी लोग जुड़ सके। ठीक है, बहुत लोग तो कहते हैं कि सर इतना कम क्यों ले रहे हैं, तो बस आप इतना ही तो पे कर दीजिए, है ना, इतना ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। जो ये मिनिमम है आपका, आपको अगर ज़्यादा देने की इच्छा है तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन ये कम से कम है कि इतना आपको पे करना है। उसके बाद हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें जुड़ जाइए, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, है ना, लगभग आपको 125 स्टूडेंट अभी जुड़ गए हैं, है ना। और हमारे टेलीग्राम जो चैनल है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और डेली हज़ारों बच्चे देख रहे हैं वीडियो को और बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छा बेनिफिट हो रहा है सभी लोगों को, है ना। तो आप लोग भी जुड़िए और इसका PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो भी क्लास हुआ है उसका पीछे वाला भी PDF मिल जाएगा। आगे वाला जो आपका क्लास होगा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपका 20 क्लास हुआ है, 19-20 क्लास हुआ है, आगे अभी 50-100 क्लास होने वाला बाकी है अभी। तो सभी का वहाँ पे PDF वीडियो और भी अदर नोट्स, करेंट अफेयर का, है ना, जनरल नॉलेज का, आपका DLED से संबंधित आपको सारा चीज़ आपको ग्रुप में मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं और फिर हम कल मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। एक छोटा सा वीडियो था, ताकि आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा नीचे कमेंट करके, और इसी प्रकार का हम कोशिश और भी करेंगे आगे, ताकि आप सभी का तैयारी बिल्कुल होते रहे, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको पेडागोजी जो भी DLED BEd हो गया आपका, और उसके अलावा सामान्य अध्ययन, मैथ का भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, कुछ दिन अभी रुक जाइए, है ना। उसके बाद हम मैथ का, रीजनिंग का भी वीडियो बनाएंगे। मैथ रीजनिंग से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा आपको, मात्र मान के चलिए कि 10 से 15 प्रश्न आपको मैथ रीजनिंग दोनों मिलाकर के आपको पूछने वाला है, 10 से 15 के बीच में, या 12 पूछे या 14 पूछे या 15 पूछे या 10 पूछे। ठीक है, तो लगभग इतना ही प्रश्न पूछेगा मैथ रीजनिंग से, तो वो भी आपको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, तो उसकी भी तैयारी हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इसी प्रकार से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में जो लाल बटन लिखा हुआ है ना, उसको सब्सक्राइब दबा दीजिए, वो काला हो जाएगा। फिर बगल में जो घंटी है उसको भी दबा दीजिए, ताकि कल आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद सभी लोगों का।